वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। और आज चैप्टर 4 इन हो जाएगा। कल तक का जो वीडियो गया था उसमें चैप्टर नंबर 4 का ही एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताया गया था। उसमें जो भी थ्योरी यूज था उसे बताए थे। आज भी जो भी थ्योरी यूज रहेगा उसको बताएंगे और क्वेश्चन को समझाएंगे। क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? बगिया मतलब बगीचा बनाना एक संभव है जिसकी लंबाई जो होगा वो चौड़ाई से दुगनी हो, यानी जितना भी चौड़ाई होगा उससे दुगना होना चाहिए लंबाई, और उसका क्षेत्रफल जो होगा वो 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ऐसा संभव हो सके तो लंबाई भी निकाल दीजिए और चौड़ाई भी निकाल दीजिए। हम लोग को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्वेश्चन में, तो लंबाई चौड़ाई का एक रिलेशन दिया है कि जितना चौड़ाई होगा उससे दुगना लंबाई होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, माना कि आयताकार, आयताकार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का बात करेगा तो पक्का आयत ही होगा। आयताकार आम की बगिया, आम की बगिया का चौड़ाई मान लेते हैं। चौड़ाई जो होगा हो जाएगा 1 मीटर, हम लोग मान लिए हैं क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर में इसलिए हम लोग मीटर माने हैं। इसलिए लंबाई उसका क्या होगा, लंबाई जो होगा चौड़ाई का दुगना होगा। तो चौड़ाई हम लोग x माने हैं तो लंबाई हो जाएगा 2x, वो भी मीटर में। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल वो लंबाई गुने होता है चौड़ाई, और उसी का वैल्यू दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। और लंबाई जो माने हम लोग, जो भी चौड़ाई माने उसके सहारे जो लंबाई आया है वो आया 2x, और चौड़ाई को माने x बराबर है 800 मीटर स्क्वायर। आगे इसको लेके चलते समझते हैं। पीछे देखिएगा 2x का गुना x के साथ होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो लिखेंगे हम लोग 2x स्क्वायर इक्वल टू होगा 800। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 800 बट्टा हो जाएगा 2, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो बोलेंगे 400 यानी 400। अब आप ही लोग बताइए, स्क्वायर अगर इधर से हटाएंगे तो उधर क्या बनेगा, तो बोलेंगे रूट बनेगा। x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 400। चूंकि अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट बनेगा, तो x बराबर हो जाएगा 400 को हम लोग लिख सकते हैं 20 गुने 20। जब 400 को फैक्टर करेंगे 2 गुने 4 गुने 2 गुने इस तरह में, तो फैक्टर करके 20 गुने 20 भी लिख सकते हैं। या फिर ऐसा सोचिए कि कौन सा ऐसा नंबर था जिसको स्क्वायर करने पर 400 मिला था, बोलेंगे 20 को, तो 20 गुने 20 लिख देंगे। अब एक चीज पहले से शायद आपको पता होगा कि रूट के अंदर एक के जैसा गुना में 2 को नंबर रहे तो एक को नंबर बाहर आएगा, यानी 20 20 2 को 20 है तो एक को 20 बाहर आएगा। और x जो माने थे वो मीटर में, इसीलिए मीटर मान लिए। आप पीछे क्वेश्चन में देखे थे, देख लेंगे कि x जो माने क्या माने, तो बगिया की चौड़ाई माने, बगिया की चौड़ाई जो माने तो लिख देंगे। इसलिए चौड़ाई क्या हो जाएगा उसका, चौड़ाई हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 20 मीटर, और लंबाई हो जाएगा उसका, और लंबाई हो जाएगा 2x मतलब 2 गुने 20 मतलब 40 मीटर। बन गया। हम लोग को बोला था कि ऐसा बगिया बना दीजिए नहीं जिसका जो लंबाई होगा वो चौड़ाई का दुगना होगा। देख लीजिए ना, चौड़ाई जो आया है वो 20 आया है तो उससे दुगना आया है लंबाई 40। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 800 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन जो 3 नंबर क्वेश्चन था समझ में आया होगा। इसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन है और उसे थोड़ा अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यानी जो लिखा हुआ है वो संभव है। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसका वर्तमान आयु, यहाँ बताया गया है कि 2 मित्रों की आयु का योग, यानी 2 को मित्र है, एक पहला मित्र होगा एक दूसरा मित्र होगा, दोनों के आयु का योग जो दिया हुआ है वो 20 वर्ष है, 20 साल है। याद रखिएगा 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले का जब बात करेंगे तो उनके आयु का जो गुणनफल होगा वो 48 होगा। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी मिला था 4.2 में, 4.1 में ऐसा क्वेश्चन है। उतना झंझट नहीं पालना है, हम लोग को नहीं पता है कितना उम्र है, इसलिए हम लोग मान लेंगे, माना कि पहला मित्र का वर्तमान आयु
किसका मानेंगे तो बोलेंगे पहला मित्र की कौन आयु, तो बोलेंगे वर्तमान आयु। कितना साल मान लेते हैं तो बोलेंगे 1 वर्ष मान लेते हैं। जब 1 वर्ष हम लोग मान ही लिए तो दूसरा मित्र का कितना होगा, दूसरा मित्र की कौन आयु, तो बोलेंगे वर्तमान आयु, आयु लिखेंगे पहला मित्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना वर्ष मान लेंगे तो बोलेंगे 1 वर्ष। अब पहला मित्र का 1 वर्ष माने हैं तो दूसरा मित्र का भी तो मानना पड़ेगा। दूसरा मित्र की वर्तमान आयु कितना होगा, हम लोग बोलेंगे देखिए दोनों का उम्र मिलाकर के 20 साल था। पहला अगर 1 वर्ष मान लिए है तो दूसरा होगा 20 माइनस 1 वर्ष। यहाँ तक क्लियर है, बोलेंगे हाँ क्लियर है। इसलिए चूंकि पहला दोनों को मिलाकर 20 साल था तो पहला को 1 मान लिया तो दूसरा 20 माइनस 1 होगा। 4 साल पूर्व मतलब 4 साल पहले का बात किया है, लिखेंगे इस तरह 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 साल पहले। क्या 4 साल पहले, बोलेंगे 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का आयु, पहला मित्र की आयु। अब बताइए अभी वो कितना साल का है, तो बोलेंगे 1 साल का। तो 4 साल पहले हो जाएगा 1 माइनस 4 साल का, यानी 1 माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। अब दूसरा मित्र का भी लिखेंगे, लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व किसका, तो बोलेंगे दूसरा मित्र की आयु। अब आप ही लोग बताइए उसका अभी हो रहा है 20 माइनस 1, तो 4 साल पहले हो जाएगा माइनस 4, क्योंकि अभी जितना हो रहा है उसमें 4 घटा देंगे, 20 में 4 घटेगा बचेगा 16 माइनस 1 वर्ष हो जाएगा। कब का बात है, बोलेंगे 4 साल पहले का बात है। अब प्रश्नानुसार में बोला है कि तो दोनों का जो गुणनफल होगा वो 48 है। इसको लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार 4 साल पहले पहला मित्र का आयु कितना, बोलेंगे 1 माइनस 4, लिखेंगे 1 माइनस 4, 1 माइनस 4। अब दूसरा मित्र का आयु कितना है, बोलेंगे 16 माइनस 1 है, लिखेंगे 16 माइनस 1। और गुणनफल कितना है, बोलेंगे गुणनफल दोनों का 48 है, लिख देंगे बराबर होगा 48। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये जो x होगा वो 16 माइनस 1 के साथ भी गुना होगा और वही जो माइनस 4 है वो भी गुना होगा 16 माइनस 1 के साथ, बराबर होगा 48। अब देखिए x का गुना होगा 16 के साथ तो हो जाएगा 16x, और वही x का गुना होगा माइनस 1 के साथ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 4 का गुना होगा 16 के साथ तो माइनस 64 हो जाएगा, और माइनस 4 का गुना होगा प्लस माइनस 1 से हो जाएगा प्लस 4x, बराबर हो जाएगा 48। अब बात समझिए 16x और 4x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20x, लिखेंगे 20x माइनस है एक्स स्क्वायर माइनस है 64 बराबर है 48। ये 4x 16x के साथ जुड़ करके 20x हो गया। ये तीनों को उठा के दाहिने तरफ ले जाएंगे, जैसे दाहिने तरफ ले जाएंगे यहाँ जो माइनस एक्स स्क्वायर है उधर जाकर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ जो प्लस 20x है उधर जाकर हो जाएगा माइनस 20x, यहाँ जो माइनस 64 है उधर जाकर हो जाएगा प्लस 64, और पहले से कौन था प्लस 48 पहले से था, इक्वल हो जाएगा 0 का। अब समझिएगा क्योंकि यहाँ के बाद द्विघात समीकरण में बदल जाएगा, उसके बाद उसको हम सोल्व कर लेंगे। देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x। अब इसको अगर जोड़ने जानते हो जोड़िए तो पहला जोड़ेंगे तो 4 8 12 के 2 हाथ में 1, दूसरा जोड़ेंगे तो 6 4 10 और एक हाथ वाला कितना हो जाएगा, बोलेंगे 11 बराबर हो जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 है, इस अभी द्विघात समीकरण में आ गया है। इसको अब हम लोग ए बी सी निकालेंगे इससे, और फिर डी निकालेंगे विविधकर। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि डी का वैल्यू 0 है कि डी का वैल्यू 0 से छोटा है कि बड़ा है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे उसका अस्तित्व होगा या नहीं होगा। मतलब जो समीकरण आया उसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर हो जाएगा 0। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे ए का वैल्यू, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में ए का वैल्यू होगा, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होगा। बी का वैल्यू जो एक्स के साथ गुना होगा माइनस 20 होगा। सी अकेले कौन है तो बोलेंगे 112।
अब हम लोग डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला बताया क्या होगा पीछे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी क्या है तो विविधकर है, इक्वल फार्मूला होगा उसका इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से b का वैल्यू देखिए तो कितना बोलेंगे -20, तो लिखेंगे -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना बोलेंगे 1 और सी का वैल्यू 112, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, माइनस 4 गुने 1 4 होगा और 112 से गुना करेंगे तो 448 आ जाएगा। अब घटाओ तो जानते होंगे, 400 में 448 अगर घटाएंगे आ जाएगा -48, जो कि 0 से छोटा है। और जब d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो उसका अस्तित्व यानी मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि इसका अल्फा बीटा भी नहीं निकलेगा, यानी x का वैल्यू नहीं निकलेगा। यानी इसको हम लोग तोड़ मरोड़ भी करते पहला गुने तीसरा भी, तभी उसका आंसर नहीं आता। यानी कि लिख देंगे कि d का मान ऋणात्मक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम लोग एक लाइन में कस देंगे कि यह असंभव है, यानी यह स्थिति संभव नहीं है। लिख देंगे यह स्थिति संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि पीछे हम लोग जो बोला गया था क्वेश्चन में कि यह स्थिति संभव होगा तभी आप निकालिएगा, अन्यथा आप नहीं निकालिएगा। तो स्थिति संभव है या नहीं है, तो कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। यानी कि आगे इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, लास्ट में लिख के छोड़ दीजिएगा स्थिति संभव नहीं है, तो इसका हल नहीं होगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 4 चैप्टर के लिए लास्ट क्वेश्चन। समझिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? संभव है, वो हम लोग पूछा है। अगर है, यदि है तो उसकी लंबाई निकालिए और चौड़ाई निकालिए। हम लोग मान लेते हैं कि परिमाप कितना है, बोलेंगे देखिए परिमाप जो दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा पहले, परिमाप जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 80 मीटर। इसको अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण से बनाइएगा तब भी बन जाएगा, और अगर इसको बनाएंगे एक द्विघात समीकरण से तब भी बन जाएगा। तो हम लोग इसको बनाएंगे द्विघात समीकरण से, चूंकि चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इना के इसको बना दीजिएगा आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण से, नहीं बनाइएगा उससे, ऐसे बन जाएगा, उससे भी क्वेश्चन। देखिए परिमाप है 80 मीटर, परिमाप मतलब समझिए अगर इस तरह आयत होगा तो उसका लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई को क्या होगा, मतलब लंबाई को कई बार जोड़ा होगा 2 बार और चौड़ाई को कई बार जोड़ा होगा तो बोलेंगे 2 बार। कहने का मतलब है इसका जो फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल प्लस बी होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं 80, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2 से गुना हो करके फॉर्मूला के रूप में आएगा 80। हम लोग इसका अर्थ परिमाप निकाल लेते हैं। अर्थ परिमाप इसलिए बताया जाएगा क्यों हम निकाल रहे हैं अर्थ परिमाप। अर्थ परिमाप निकाल रहे हैं तो अर्थ परिमाप होगा 80 और 2 यहाँ गुना में तरह भागा लग जाएगा, यानी आ जाएगा 40। अब इसका यूज करके अर्थ परिमाप का यूज करके हम लोग अगर लंबाई मानेंगे x तो चौड़ाई हो जाएगा 40 माइनस एक्स, या चौड़ाई मानेंगे x तो लंबाई हो जाएगा 40 माइनस एक्स, इसीलिए उस तरह किए हैं। और उसका दूसरा कोई यहाँ पे वैसा काम नहीं है, यानी कि लिखेंगे हम लोग इस तरह दिया गया है। क्या दिया गया है, बोलेंगे एक आयताकार पार्क है, एक आयताकार पार्क जिसकी क्या क्या दिया हुआ है, तो बोलेंगे परिमाप जो दिया हुआ है, परिमाप वो दिया हुआ है 80 मीटर, परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ उसका, बोलेंगे क्षेत्रफल दिया हुआ है उसका, कहाँ गया क्षेत्रफल, हाँ 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसको सोल्व करना है द्विघात समीकरण से, इसीलिए पीछे अर्थ परिमाप निकाल लिए थे। यहाँ पे लिखेंगे सिंस ज्ञात करना है हम लोग को, मान क्या क्या ज्ञात करना है, बोलेंगे देखिए मान जो ज्ञात करना है हम लोग को वो निकालना है लंबाई का यानी एल का वैल्यू और चौड़ाई का मतलब बी का वैल्यू। अब आगे इसको लेके चलते हैं, समझेंगे हम लोग। मानते हैं हम लोग कि परिमाप जो होगा, परिमाप कितना दिया हुआ है, बोलेंगे 80 मीटर, और परिमाप मतलब होता है 2 इंटू एल प्लस बी। कैसे होगा, एक आयताकार यहाँ पे बगीचा है, यहाँ पे एल है, यहाँ क्या है बी है, तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। उसी का परिमाप दिया हुआ 80 मीटर, और 2 यहाँ गुना में उधर जाकर भाग हो जाएगा, यानी एल प्लस बी का जो वैल्यू हो जाएगा 80/2 आ जाएगा, यानी कि एल प्लस बी मतलब हो जाएगा उसका अर्ध परिमाप। याद रखिएगा अर्ध परिमाप
कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे काटेंगे तो इसको 40 मीटर आ जाएगा। और इसी का यूज करके हम लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, अब हम लोग यहाँ पे मानेंगे, क्या मानेंगे, देखिए माना कि पार्क है आयताकार, लिखेंगे आयताकार, आयताकार पार्क की लंबाई, चूंकि लंबाई चौड़ाई का कोई रिलेशन नहीं दिया है इसीलिए हम लोग लंबाई मानिए चौड़ाई मानिए, चूंकि दोनों को ऐड करके आना चाहिए उसको 40, बस लंबाई मान लेंगे हम लोग एल, मतलब मान लेंगे x मीटर। तो आयताकार, आयताकार पार्क की चौड़ाई कितना हो जाएगा, पार्क की चौड़ाई जो होगा वो 40 में से घट जाएगा, चौड़ाई मतलब b जो होगा वो 40 में से घट करके यानी 40 माइनस x मीटर हो जाएगा। आगे इसको देखेंगे हम लोग, चूंकि लंबाई चौड़ाई हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्षेत्रफल जो है उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे क्षेत्रफल उसका दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, और उसी के अनुसार लंबाई गुने चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा। लिखेंगे कि क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और उसी का वैल्यू दिया हुआ है 400। लंबाई हम लोग माने x, देखिए ना लंबाई हम लोग कितना माने x, लिखेंगे x, और चौड़ाई जो माने हैं वो आया है 40 माइनस एक्स, लिखेंगे हम लोग 40 माइनस एक्स इक्वल होगा किसका, तो बोलेंगे 400 का। x का गुना होगा 40 के साथ हो जाएगा 40x, और वही x का गुना होगा माइनस एक्स के साथ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा कितना, बोलेंगे 400। अभी जो दोनों है उसको दाहिने तरफ ले जाइए और लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, 40x माइनस 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 400 पहले से है यानी प्लस 400 हो जाएगा बराबर 0। अब हम लोग इसका द्विघात समीकरण आ गया तो b का वैल्यू निकाल लेंगे और अस्तित्व चेक कर लेंगे, अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, और अस्तित्व होगा तो लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे फटाक से। मतलब इसको देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना होता है उसका वैल्यू a होता है, और x के साथ जो गुना होता है वो b का वैल्यू होता है माइनस 40 हो जाएगा, 80 तो अकेले है कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 400। अब हम लोग यहाँ से d निकालेंगे और d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू बैठाएंगे हम लोग, b का वैल्यू कितना बोलेंगे माइनस 40, तो उसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना बोलेंगे 1 होगा, 80 का वैल्यू बोलेंगे कितना, बोलेंगे 400 होगा। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 400 का 40 का स्क्वायर कितना होगा, बोलेंगे 1600 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होगा और एक जीरो है तो उसका स्क्वायर अगर करना पड़े तो 2 को जीरो आ जाएगा, माइनस 4 गुने 1 4 होगा, और 4 का गुना होगा 400 के साथ तो हो जाएगा 1600। अब 1600 में 1600 घटेगा तो आ जाएगा 0, यानी डी का जो वैल्यू आएगा वो आ गया 0। जैसे डी का वैल्यू 0 आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, डी का वैल्यू अगर 0 आया है तो बोलेंगे उसका अस्तित्व होगा, यानी मूलों का अस्तित्व होगा, और मूलों का जब अस्तित्व होगा तो दोनों मोल बराबर होगा, यानी अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होगा। लिखेंगे हम लोग कि मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा और दोनों मूल क्या होंगे, तो बोलेंगे समान होंगे, मतलब बराबर होंगे, लिख देते हैं। अब फॉर्मूला लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। अब हम लोग अल्फा का फॉर्मूला लिखेंगे, अल्फा का फॉर्मूला प्लस वाला लेके चलेंगे, माइनस बी प्लस रूट डी बटा हो जाएगा 2a, और बीटा का फॉर्मूला होगा माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। दोनों का वैल्यू सेम होगा लेकिन बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो b का वैल्यू कितना है, बोलेंगे b का वैल्यू माइनस 40 है, देखिए माइनस इंटू माइनस 40 प्लस रूट डी का वैल्यू कितना, बोलेंगे 0 है, देखिए ना रूट डी कितना है, मतलब डी कितना है 0, तो रूट डी भी तो 0 होगा बटा 2a, a मतलब कितना है, तो a का वैल्यू 1 है, लिखेंगे a का वैल्यू 1। अब देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 40, और रूट डी का वैल्यू 0 होगा, उसमें 0 जोड़ेंगे तभी कुछ कोई दिक्कत नहीं है, तो बट्टा कितना हो जाएगा 2, काट पीट करेंगे 20 आ जाएगा, इसका वैल्यू तो अल्फा का और आंसर होगा 20 मीटर। आगे देखिए बीटा का जो वैल्यू होगा हो जाएगा माइनस, और बी का वैल्यू कितना है, बोलेंगे बी का वैल्यू माइनस 40 है, देखेंगे माइनस 40 माइनस रूट 0 बटा 2, और ए का वैल्यू कितना है, बोलेंगे ए का वैल्यू 1 है, लिखेंगे 1, माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा प्लस 40, और ये भी तो 0 ना जाएगा तो 0 घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बटा 2 हो जाएगा, आंसर यहाँ आ जाएगा 20 मीटर, यानी लंबाई भी आ गया 20 मीटर और चौड़ाई भी आ गया 20 मीटर, यानी जो आयताकार नहीं होगा ये हो जाएगा वर्गाकार, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देंगे हम लोग लंबाई कितना आया है, बोलेंगे लंबाई जो आया है वो भी आया है 20 मीटर, और चौड़ाई भी आया है कितना मीटर, तो बोलेंगे 30 मीटर आया है, 20 मीटर।
इसमें हम लोग एक भी वैल्यू को नहीं कट करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव आया है। अगर एक नेगेटिव आता तो हम लोग बोल देते कि ये वाला वैल्यू माइनस में, इसीलिए लेके चलेंगे, दोनों पॉजिटिव है दोनों लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ चैप्टर 4 एंड होता है और नेक्स्ट चैप्टर 5 स्टार्ट करना है या चैप्टर 8 स्टार्ट करना है या साइंस लेके चलना है, ये बात को आप कमेंट में बता दीजिए। और क्योंकि अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो अपने अनुसार चैप्टर 5 या 8 स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा ठीक रहेगा चैप्टर 5, क्योंकि लगातार जब पढ़े तो चैप्टर 5 भी अच्छा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, और एक चीज़ और बता दीजिएगा अगल बगल कि प्रत्येक दिन 11 बजे 11th क्लास का वीडियो अपलोड किया जाता है। बुक का नाम है केसी सिन्हा और अभी चैप्टर चल रहा है चैप्टर 8। और आज का जो लास्ट वीडियो गया होगा चैप्टर 8 का, उसमें भी चैप्टर 8 एंड हो चुका है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा 11th क्लास में, और जैसे 5 चैप्टर खत्म होगा 10 में, उसके बाद 6 होगा, 7 होगा, उसके बाद पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। तो थोड़ा बहुत देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 11th क्लास में 6 ट्रिग्नोमेट्री भरा हुआ है और 12th में तो कहना नहीं है, 12th में पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अगल बगल बता दीजिए कि सभी क्लास के वीडियो अपलोड किया जा रहा है, और लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा।